बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। क्या मुर्तहिन, मुर्तहिन का मतलब यानी जिसने कर्ज देकर मकान या दुकान वगैरह कोई चीज़ मरहूना हासिल की हुई है, मरहूना चीज़ अपने पास रखी हुई है, तो क्या मुर्तहिन इस चीज़ को किराए पर ख़ुद रह सकता है या आगे किसी को किराए पर दे सकता है या आगे किराए पर देकर इससे कुछ मुनाफे हासिल कर सकता है? तो जवाब ये है कि ख़ुद किराए पर लेगा तो मार्केट वैल्यू के मुताबिक किराया देगा। जो कर्ज़ के बग़ैर अगर ये लेता तो कितना किराया इसका बनता था मार्केट वैल्यू का, उसी के मुताबिक किराया देगा। नीज़ इसी तरह अगर ये किसी दूसरे को आगे किराए पर देना चाहता है मरहूना चीज़ को, तो फिर भी दे सकता है। लेकिन बात यह है कि आगे का जो किराया आएगा वो किराया भी किसको देगा? वो राहिन यानी मालिक के मकान और दुकान को देगा। अच्छा, अब ये यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि ये आगे अगर किसी दूसरे को किराए पर देना चाहता है मुर्तहिन, तो किन शर्तों के साथ जायज़ होगा? 2 शर्तों के साथ जायज़ होगा। एक ये कि ऐसे आदमी को दे जो मूज़ी और मुदिर ना हो, नुकसान देने वाला ना हो, या उसका कारोबार ऐसा ना हो कि दुकान को, प्रॉपर्टी को, तो मकान को नुकसान हो रहा हो। ऐसे आदमी को नहीं दे सकता जो नुकसानी हो। दूसरी शर्त ये है कि जितना किराया इसने पीछे देना होता है ना, जितने किराए पर इसने मार्केट वैल्यू का, तो उतनी ही मार्केट वैल्यू पर आगे देगा। उससे ज़ायद किराया वसूल नहीं करेगा कि ज़ायद वसूल करके ज़ायद अपने पास रखे और असल किराया जो मार्केट वैल्यू का है वो पीछे दे। ये भी सूद की सूरत होगी। ठीक है। हाँ, अगर ये ज़ायद किराया वसूल करना चाहता है और उससे ज़ायद किराया वसूल करके पीछे अपने मार्केट वैल्यू के हिसाब से देना चाहता है, तो इसके जवाज़ की 2 सूरतें हैं। पहली सूरत ये है कि किराए की जिन्स मुख्तलिफ हो। जिन्स का मतलब ये है कि ये अगर पैसों में आगे किराया वसूल करता है या देता है आगे किराया पैसों में, तो जिससे वसूल कर रहा है उसकी वो वसूली अलग जिन्स से हो। अलग जिन्स का मतलब उससे गंदम ले ले, मकई ले ले, चावल ले ले, बाजरा ले ले, या कोई और इस तरह की आयानी चीज़, गैर रकम, गैर रुपए कोई चीज़ हो, वो ले सकता है। अब ज़ाहिर बात है इसने पीछे देना है 20,000 रुपये किराया मार्केट वैल्यू का, और इसने आगे जो उससे वो चीज़ वसूल की है वो चीज़ मार्केट वैल्यू में 30,000 की है, क्योंकि वो पैसे नहीं हैं, वो कोई चीज़ है, तो ये जायज़ है। जिन्स जुदा हो गई ना, वो अगर 30,000 की भी है फिर भी जायज़ है। अब ज़ाहिर बात है इसको 10,000 का यहाँ फ़ायदा हुआ, ये जायज़ है। या दूसरी सूरत ये है कि इस दुकान और मकान में अपना कुछ खर्चा कर ले, टाइल लगा दे, टाइल्स वगैरह, मार्बल्स या पार्टीशन वगैरह कोई ऐसी चीज़ें कर दे, अपना खर्चा कर दे, तो गोया अपनी रकम भी इन्वेस्ट कर दी है इसने उसमें। तो अब अगर ज़ायद रकम ले रहा है, ज़ायद किराया, तो ज़ाहिर बात है वो ज़ायद किराया आखिर मार्केट वैल्यू जो उसकी हुई है, ज़्यादा हुई है, तो वो इसकी अपनी पार्टीशन की वजह से भी हुई है ना, इसकी अपनी इन्वेस्टमेंट की वजह से भी हुई है। तो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वजह से फिर ये आगे ज़ाहिर बात है ज़ायद रकम ले सकता है। तो ज़ाहिर बात है पीछे फिर मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो उसकी बनती थी वो उसको मिल जाएगी, और ज़ायद पार्टीशन की वजह से जो ज़ायद किराया आ रहा है वो फिर इसका है, इसको मिल जाएगा। तो ये सूरत जायज़ की है फिर।